इंडिया में रिलेटिव्स एक अलग ही स्पेसीज होते हैं। मतलब सीरियसली अगर एलियंस कभी अर्थ पे आए ना तो उन्हें ह्यूमंस और रिलेटिव्स को अलग कैटेगरीज में रखना पड़ेगा। ह्यूमंस नॉर्मल कन्वर्सेशंस करते हैं लेकिन रिलेटिव्स उनका हर सेंटेंस या तो जजमेंट होता है या इन्वेस्टिगेशन। और सबसे डेंजरस बात, दे ऑलवेज स्टार्ट पोलाइटली। बेटा कैसे हो, और बेटा कैसी हो? ये सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी होती है। एक्चुअल अटैक उसके बाद शुरू होता है। अभी क्या कर रहे हो, कितना कमा लेते हो, फ्यूचर का प्लान क्या है। ब्रो रिलैक्स, मैं इसरो का सैटेलाइट नहीं हूँ जो लाइव ट्रैकिंग चाहिए। इंडियन रिलेटिव्स जेन्युइनली बिलीव कि तुम्हारी लाइफ उनका साइड मिशन है। तुम बस शादी में पनीर खाने गए हो और वो लोग तुम्हारी 5 ईयर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, लाइक बोर्ड मेंबर्स ऑफ योर कंपनी। हाँ। और इंडियन पेरेंट्स यार, ये इंडियन पेरेंट्स भी ना कभी कभी रिलेटिव्स को अननेसेसरीली पावरफुल बना देते हैं। एक रैंडम आंटी बोल देगी आपका बेटा थोड़ा पतला हो गया है, और मम्मी तुरंत घर आके तुम्हें 14 बनानास खिला देगी, मतलब घुसेड़ देगी तुम्हारे मुंह में। और अगर आंटी बोल दे बेटा मोटा हो गया है, बस अगले दिन से घर में ऑयल बंद, चिप्स बंद, हैप्पीनेस बंद। मुझे लगता है इंडियन आंटीज का रियल प्रोफेशन न्यूट्रिशन साइंटिस्ट होना चाहिए। उन्हें हर इंसान का वेट याद रहता है यार। कैसे? पिछले साल से 3 किलो ज्यादा। हाउ डू यू नो दैट? आधार लिंक रह गया बॉडी से यार। और फिर आता है कंपैरिजन सीजन। इंडिया में बचपन से एक इनविजिबल WWE मैच चल रहा होता है, तुम वर्सेस शर्मा जी का बेटा। भाई ऑनेस्टली मुझे लगता है शर्मा जी का बेटा रियल नहीं है, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो पेरेंट्स यूनियन ने मिल के क्रिएट किया है। क्योंकि ये आदमी हर जगह एग्जिस्ट करता है यार। पढ़ाई में टॉप, स्पोर्ट्स में टॉप, और ऊपर से गिटार भी बजा लेता है, पता है। रिस्पेक्टफुल भी है, और प्रॉबली रात को ऑर्फनेज में वॉलेंटियरिंग भी करता होगा। मतलब कितना परफेक्ट बनोगे भाई, बस करो। और फनीस्ट थिंग इज किसी ने उसको कभी देखा भी नहीं प्रॉपरली, वो बस कन्वर्जेशंस में एग्जिस्ट करता है, लाइक थैनोस। शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो। मम्मी प्लीज अगर आपको वो इतना पसंद है तो मुझे OLX पे भेज दो और उसको अडाप्ट कर लो यार। इंडियन वेडिंग्स तो नेक्स्ट लेवल सर्वाइवल गेम्स होते हैं। फॉरेन कंट्रीज में वेडिंग सेलिब्रेशन होती है, इंडिया में वेडिंग्स आर पब्लिक एग्जामिनेशंस। तुम हॉल में घुसते ही हो और सडनली 12 आंटीज तुम्हें ऐसा ऑब्जर्व करने लगती हैं जैसे डिस्कवरी चैनल पे रेयर एनिमल देखा हो। और फिर वो डेंजरस लाइन, अब तुम्हारी बारी कब, शादी को। शादी को इन लोगों ने डोमिनोज ऑर्डर बना दिया है, आपका ऑर्डर कब डिलीवर होगा। और अगर तुम सिंगल हो तो और भी डेंजरस, इंडियन आंटीज कैन स्मेल सिंगल पीपल। नासा शुड ऑनेस्टली रिक्रूट देम। तुम बस किसी ऑपोजिट जेंडर के इंसान के पास खड़े हो जाओ फॉर 2 सेकेंड्स, आंटी बैकग्राउंड से टेलीपोर्ट होके आ जाएगी। आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे हो। आंटी वी वर लिटरली रीचिंग फॉर द सेम गुलाब जामुन। और इंडियन अंकल्स भाई, अंकल्स आर अनडिफीटेड कॉमेडियंस विदाउट इवन ट्राइंग। हर शादी में एक अंकल होता है जो चेयर पे ऐसा बैठा है जैसे वो इंटायर इंडियन इकोनॉमी कंट्रोल करता हो। वन लेग क्रॉस्ड, टूथपिक इन माउथ, एक्सप्रेशन लाइक RBI गवर्नर। और उन्हें हर टॉपिक का नॉलेज होता है। क्रिकेट एक्सपर्ट, पॉलिटिक्स एक्सपर्ट, पेट्रोल प्राइसेस एक्सपर्ट, व्हाई योर करियर इज फेलिंग बिगेस्ट एक्सपर्ट। और कॉन्फिडेंस तो देखो, खुद का फेसबुक पासवर्ड रीसेट नहीं होता बट दे एक्सप्लेन ग्लोबल मार्केट सिचुएशन फॉर 45 मिनट्स स्ट्रेट। और अंकल्स का फेवरेट हॉबी है यंग लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देना। बेटा पैसे बचाया करो। अंकल आपने 2017 में पापा से 20,000 लिए थे, पहले वो रिटर्न कर दो, वॉरेन बफेट। लेकिन सबसे फनी चीज, फेक कंसर्न। इंडियन रिलेटिव्स का अल्टीमेट वेपन, हम तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। ओह रियली? नहीं आंटी, आपको गॉसिप चाहिए। अगर जेन्युइनली कंसर्न होता ना तो आप रिजल्ट का दिन फोन नहीं करते। इंडियन रिलेटिव्स लिटरली स्पॉन ड्यूरिंग योर वीकेस्ट मोमेंट्स। एग्जाम खराब गया, कॉल आ जाएगा। ब्रेकअप हुआ, बेटा सुना है मैं ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, बट हाउ डिड यू हियर दैट? मैं खुद अभी तक प्रोसेस कर रहा हूँ यार। रिलेटिव्स का इंफॉर्मेशन नेटवर्क रॉ से भी डेंजरस होता है। किसी को कुछ मत बताओ फिर भी पूरे खानदान को पता चल जाएगा।
मुझे लगता है इंडियन आंटी सीक्रेटली ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती हैं और फैमिली फंक्शंस में पॉलिटिक्स अलग लेवल पे होती है। एक आंटी दूसरे आंटी से बात नहीं करेगी बिकॉज 2011 में उसने नमस्ते इग्नोर किया था। भाई 15 साल हो गए, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, मार्वल का पूरा यूनिवर्स खत्म हो गया, बट आंटी का ईगो अभी भी एक्टिव है और बच्चों को स्पाइस की तरह यूज किया जाता है। मतलब उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जाओ देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। वो बच्चे नहीं, सीआईडी एजेंट्स हैं। पुअर किड्स बस आइसक्रीम खाना चाहते हैं बट सडनली इंटेलिजेंस ब्यूरो में रिक्रूट हो जाते हैं। और इंडियन पेरेंट्स भी ना रिलेटिव्स के सामने ऑस्कर विनिंग एक्टिंग करते हैं यार। घर पे तुमसे निकम्मा कहेगा, रिलेटिव्स के सामने हमारे बेटे को तो बस अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। वाह, कमाल है यार, कैरेक्टर डेवलपमेंट। और तुम भी एक्टिंग करते हो। हाँ आंटी, सब बढ़िया। अंदर से मेंटली कोलैप्सिंग, बाहर से स्माइलिंग लाइक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। वाह। लेकिन ऑनेस्टली जितने इरिटेटिंग रिलेटिव्स होते हैं ना, उतने ही वियरली यूजफुल भी होते हैं। क्योंकि इंडिया में जब एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती है, हॉस्पिटल, इमरजेंसी, मनी इशू, यही लोग सबसे पहले पहुंच जाते हैं, पूछने आते हैं लाउडली, ड्रामेटिकली, इमोशनली। बट दे कम। इंडियन फैमिलीज आर केयाटिक। प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती। हर चीज़ पे ओपिनियन होता है, हर डिसीजन पे डिस्कशन होता है। बट समहाउ इन ऑल दैट मैडनेस देयर वार्मथ टू। टॉक्सिसिटी भी है बट स्नैक्स के साथ, जजमेंट भी है बट सपोर्ट भी है। और शायद इसीलिए इंडियन फैमिलीज इतनी एग्जॉस्टिंग होने के बाद भी मेमोरेबल होती है। एंड इन अ वे दिस इज अ प्रॉब्लम टू। सो नेक्स्ट टाइम कोई रिलेटिव पूछे बेटा फ्यूचर का क्या प्लान है, बस कॉन्फिडेंटली स्माइल करना और बोलना पहले बिरयानी फिनिश करने दो। क्योंकि इंडिया में अडल्टहुड अचीव नहीं होता, सरवाइव किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो भी बताते जाना। चलो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ज़िंदा रहा, क्योंकि ये वीडियोस रिलेटिव्स तक तो जाने ही वाली है।